नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है। पूजा मतलब ठीक ठाक गया हम लोगों का। बहुत देर बाद इंडिकेशंस का वीडियो आना, क्योंकि पूजा के टाइम में मैंने वीडियो नहीं डाला। क्योंकि वीडियो डालूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूजा के टाइम सब व्यस्त रहते हैं। तो ठीक है, पूजा के बाद मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशंस का जो पार्शियल फ्रैक्शंस हमने स्टार्ट किए थे, उसमें दो टॉपिक हमने किए थे। एक टॉपिक, ठीक है, ये एक टॉपिक है। उसके बाद आपका आएगा टॉप 10। उसमें टॉप 10 नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो आने वाला है आपके लिए सरप्राइज। कैसा सरप्राइज है, जिस दिन आएगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का आज का पार्शियल फ्रैक्शंस का लास्ट टॉपिक जो है, इंटीग्रेशन का लास्ट वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, ये वाला टाइप आपका रह गया था, तो करवा देती हूँ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे टाइप आप देख पा रहे हो, जैसे टाइप आपको दिख रहा है। इस टाइप में टाइप का खासियत क्या है। इस टाइप का खासियत ये है, बहुत ही प्यारा सा टाइप है, प्यारा सा। कैसा टाइप, देखिए इस टाइप में आपका ऊपर में कुछ लिनियर लिनियर कुछ भी रहेगा, और डिनोमिनेटर में एक आपका लिनियर फैक्टर रहेगा। मिनिमम एक फैक्टर आपका लिनियर रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, किंतु परंतु अब किंतु दोनों तरफ एक फैक्टर जो रहेगा वो आपका क्वाड्रेटिक रहेगा। और अगर ऐसा वाला कंडीशन कभी भी आए, तो ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हो, इस फ्रैक्शन को आपको क्या लिखना है वो आपको समझना है। इस फ्रैक्शन को आप लिखोगे ऐसे करके। कैसे लिखोगे, कलर चेंज कर दिया, इसको ऐसे लिखना। जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए एक कांस्टेंट बनेगा, आप बोला। लेकिन जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए दो कांस्टेंट बनेगा। मैंने आपको एक बात बताया था, पता है आपको क्या, एक्स का जितना पावर डिनोमिनेटर में रहेगा उतना सारा कांस्टेंट आएगा। आप देखिए एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 3 बन रहा ना, तो आप कांस्टेंट तो 3 का होना चाहिए मेरा, कैसे भी करके। तो ऐसा बात है। प्यारा सा चुन्नू सा एक टॉपिक है, इसका मैं निपटाता हूँ उसको आसान तरीके से, पहला वाला क्वेश्चन के साथ, जो आपका 2020 में ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा, इसको आप लिख सकते हो ऐसे। एक्स आपका 1 + x, आपका 1 + x² ए बाई लिनियर फैक्टर लिखोगे, और 1 + x² जो है वो आपको क्वाड्रेटिक है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद जो आपने करते थे वही करो। एलसीएम कर दो दोनों का, इस तरफ तो एलसीएम है, इस तरफ एलसीएम करोगे तो डिनोमिनेटर पोर्शन का कट जाएगा, और न्यूमरेटर पोर्शन में आपका ये बनेगा। ठीक है, अगर आप एक्स के जगह में एक कंडीशन सबका है, दूसरा कंडीशन आप खुद से बनाओ, मैंने आपको सिखाया था। दूसरा कंडीशन आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पी एक्स प्लस सी आएगा, और आपका बनेगा bx² + cx। अगर इसको कॉमन कॉमन लोगे तो यहाँ पे x² का पोजीशन आपका a + b बनता है, देख पा रहा हूँ आराम आराम से करके। और bx + cx आपको दिख रहा है। ठीक है, और आपका a + c। ठीक है ना। तो ये दो नंबर है। अगर एक नंबर जो है उसमें अगर x की जगह में -1 लिखा हुआ है, वो x = -1 ऑन बोथ साइड, आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा सर, जादू मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपका 1 रहेगा, राइट साइड में आपका देखिए ए तो पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, x² का वैल्यू अगर -1 डालोगे तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब 2a बन, मतलब ए का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से माइनस एक बन गई। और इक्वेशन 2 से आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² को ले लो, एंड कांस्टेंट टर्म, मतलब
जो कांस्टेंट वगैरह है ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर इसको इक्वेटिंग करोगे तो आपका देखिए ए प्लस बी का कोफिशिएंट राइट साइड में एक्स स्क्वायर का ए प्लस बी है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो जीरो है। तो ए प्लस बी आपका जीरो बना ना, तो ए का वैल्यू अगर माइनस है तो बी का वैल्यू क्या आएगा, हाफ आएगा। और कांस्टेंट टर्म कौन सा दिख रहा है, ए प्लस सी वाला। अगर राइट साइड में कांस्टेंट टर्म कौन सा है, राइट साइड में भी जीरो है, तो सी का वैल्यू माइनस ए बनेगा ना, मतलब सी का वैल्यू भी हाफ आएगा। निकल चुका वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है आराम आराम से। अब इसको ऐसे लिखो, कैसे, ऐसे कि पूरा ए को ऐसे लिखो, एक्स बाई वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप जब इंटीग्रेशन करोगे ए बाई आएगा, ए का वैल्यू बेटा हाफ बाई वन प्लस एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, हाँ, बिल्कुल पता है, लॉग आने आने वाला है। और बी का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू माइनस हाफ है नीचे आएगा, और बी का वैल्यू सी का वैल्यू बोथ आर हाफ है, मतलब ये हाफ कॉमन ले लो। अरे गुरु जी, एक्स प्लस वन बना और नीचे बना एक्स स्क्वायर प्लस, कर सकते हो। ये माइनस हाफ है, dx बाई वन प्लस एक्स बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन आपका लॉग ऑफ वन प्लस मॉड ऑफ वन प्लस एक्स आता है, आपको पता ही है। प्लस हाफ है एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैसे लिख एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दो, इससे बात आसान बन जाएगा। और इसको एक ऐसे कर दो, अरे गुरु जी, फिर तो बढ़िया बात, प्लस सी लिख दो, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हो गया। आपका बना माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस वन। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव जब करोगे टू एक्स आएगा, ऊपर में टू बनेगा, मतलब ए बनेगा आपका वन बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि इससे टू मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा। और इसका जो आंसर आएगा कितना, हाफ टेन इनवर्स एक्स। सी आपका क्या है, आई एन टी सी, इंटरसिटी एक्सप्रेस नहीं है सर, आई एन टी सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, पता है। चलिए, तो ए हुआ उसका एक सवाल, और ये ए में एक्सपेक्टेड डाला हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, करके बताना टाइप कैसा लगा, सवाल कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही तक। तो चलते हैं, वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। पढ़ते रहे इंडियन मैथमेटिक्स के साथ, मजेदार मजेदार चीजें सीखते रहे, आराम आराम से तरीके से, बेसिक सीखते रहे, एडवांस सीखते रहे। ठीक है, तो थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।